तो गुरु लोग आज हम एक बहुत ही विचलित मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहे हैं एमसीयू के मल्टीवर्स को लेकर। अब देखो, मार्वल यूनिवर्स इटसेल्फ अपने एक लार्जर मल्टीवर्स का एक ग्रुप का पार्ट है और वहां की शुरुआत होती है कैप्टन ब्रिटेन कॉमिक्स से, जो कि एक कंटिन्यूटी बना के चलता है अर्थ 616 नाम से, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ सारी मेन स्टोरी लाइन की कैनन की कहानियां चलती रहती हैं। और ऐसे ही बाकी जितने भी यूनिवर्सेस हैं मार्वल में एग्जिस्ट करने वाले, उनके भी अपने डिस्टिंक्ट प्रोटेक्टर्स हैं और कुछ के तो नहीं भी हैं। लेकिन ये जो इतने सारे डायमेंशंस, रियलिटी, मल्टीवर्स, ओमनीवर्स, जो सारी जितनी भी बातें हैं, इन सब की अपनी एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी है। मतलब कि ये सब अपनी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन रखते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग नजर आती हैं। अब देखो, ये सारी डायमेंशंस, रियलिटी, अल्टरनेट यूनिवर्सेस, मल्टीवर्स, मेगावर्स, अपना ओमनीवर्स, ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि डायमेंशंस की डेफिनेशन अलग अलग तरहों से डिफर करती रहती है। जस्ट लाइक कि टाइम भी अपना एक अलग डायमेंशन है, अपना जो अलग 4D 3D 5D चलता रहता है, वो तो अलग ही सारी चीजें हैं। मगर उसके बाद भी जो सारी चीजें छोटी मोटी अपनी लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी चीजों की भी अपनी एक अलग डायमेंशन होता है। जस्ट लाइक वाटर, जहां पे आप उड़ तो सकते हो मगर सांस नहीं ले सकते, वो भी एक डायमेंशन है। और जहां ये सब बातें सिर के ऊपर से निकलना शुरू हो जाती हैं, वहां आ जाता है मार्वल का मैजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसमें सीधी सी बात, ज्यादा कुछ सारी चीजों को समझाने की कोशिश तो पड़ती नहीं है। और ऊपर से उसके बाद आता है इनका सबसे बड़ा पॉइंट, कॉन्सेप्ट। मतलब कि मार्वल का मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट इस तरीके से शुरू होता है कि जहां पे किसी भी यूनिवर्स के कैरेक्टर या कोई भी ऑब्जेक्ट, यहां तक कि जो भी वो सारे चॉइसेस लेते हैं, उस बेसिस के चॉइसेस पे अलग अलग यूनिवर्सेस का क्रिएशन या ओरिजिनेशन होता है। और इस बात को समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है अपना श्रोडिंगर्स कैट वाला। अब देखो, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको हल्के भाषा में बता दूं तो होता क्या है कि वहां पे एक बॉक्स में एक बिल्ली को रख दिया जाता है, जहां पे अगर उस बॉक्स से उस बिल्ली को निकाला जाएगा तो वो उसके जहर की वजह से मर जाएगी, और अगर रखा ही जाएगा तो वो तो मर ही जाएगी। लेकिन गुरु लोग, यहाँ पे आपको कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, आप ले या ना ले, पैसिविटी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और ठीक यहीं से मार्वल की मल्टीवर्सल वाली थ्योरी शुरू होती है। दैट मींस कि अगर आपने बॉक्स से बिल्ली को निकाल लिया तो एक और टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है कि जहां आपने बॉक्स से बिल्ली को नहीं निकाला होता है, एंड वाइस वर्सा। अब देखो, अगर हम मार्वल के मल्टीवर्सल माइथोलॉजी की बात कर रहे हैं तो भाई सेलेस्टियल्स की बात कहां से छोड़ सकते हैं, क्योंकि मार्वल का जब मल्टीवर्स ऐसे ओरिजिनेट हुआ था तो ये सेलेस्टियल्स ही ऐसे लाइफ फॉर्म्स वाले बीइंग थे जो इसके प्रारूप के रूप पे जन्मे थे और अभी तक एज एवोल्यूशनरी तौर से वो लाइफ लॉन्ग तौर से एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। अब देखो, इन सब बातों के बाद भी मल्टीवर्स का नेचर क्या है मार्वल में। अब देखो, जो मार्वल का मल्टीवर्स है वो लिविंग ट्राइब्यूनल के थ्रू प्रोटेक्टेड है। मतलब कि ये एक ऐसा ह्यूमनॉइड लाइफ फॉर्म बीइंग है जो सारे मल्टीवर्स से ऊपर आता है। मतलब कि इसकी एग्जिस्टेंस किसी भी डायमेंशन से ऊपर आती है, जिसका मतलब है कि वो अपने नीचे के सारे जितने भी डायमेंशन से पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सकता है बिना कोई और भी टाइमलाइन को डिसरप्ट या क्रिएट करते हुए। वो टोटली उसके ही होल एंड सोल डिसीजन पे बैठा रहता है। लेकिन फिर भी इससे ऊपर भी एक एंटिटी आती है, दी वन अबव ऑल नाम से। अब देखो, यहाँ पे मार्वल यूनिवर्स नहीं, मतलब मार्वल मल्टीवर्स नहीं, इसे क्रिएट किया गया है, मगर वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो हमें रेयरली ही कहीं पे देखने को मिलता है। यार फिर भी वन अबव ऑल को मार्वल के क्रिएटर्स के भी तौर पे कहा गया है कि यही एक ओमनीपोटेंट ऐसी एंटिटी है जो कुछ भी कहीं भी कैसा भी मार्वल यूनिवर्स में कर सकते हैं। अब देखो, इन सब बातों के बाद भी मार्वल ऐसे भी कॉन्सेप्ट अपनी रियलिटीज और मल्टीवर्स को छोड़ के चलता है कि उनकी हर एक यूनिवर्सेस अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है। कुछ यूनिवर्सेस दूसरे यूनिवर्स मतलब मल्टीवर्स पे डिपेंडेंट है एज अ पैरासिटिक रिलेशनशिप की तरह, कि वो उनके बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, या फिर एक के ना रहने पे आधे से ज्यादा भी मल्टीवर्स कोलैप्स कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए कोई ना कोई डिपेंडेंट है। अब देखो, इन सब बातों में एडिशनल तौर से मार्वल के कुछ और भी यूनिवर्सेस हैं जिन्हें वो पॉकेट यूनिवर्सेस नाम से भी बुलाता है, जैसे कि मान लो द काउंटरर, द हिल, माइक्रोवर्स, नेगेटिव जोन, अपना लिम्बो। मार्वल के ऐसे सारे पॉकेट यूनिवर्सेस किसी न किसी बहुत ही मेजर तरीके से काम करने की जगह किसी न किसी फैंटेसी की तरह लगते हैं। दैट मींस कोई यूनिवर्सेस में कोई आदमी अपनी फैंटेसी बना के कोई ग्लैडिएटर्स वाली दुनिया चला रहा है, तो कोई बच्चा अपना एक पॉकेट यूनिवर्स बना के उसमें खेल रहा है, तो कोई एक शख्स जो अपना ही डार्क डायमेंशन बना के उसमें रूल कर रहा है। अब देखो, इन सब बातों के बाद भी तुम मार्वल की कंटिन्यूटी के बारे में तो जान ही रहे होगे। मतलब कि जो उनका एक स्पेसिफिक यूनिवर्स होता है, जैसे कि अर्थ 616 हो गया, या फिर अपना जो एमसीयू का हो गया अर्थ 199999, ये सारे कुछ यूनिवर्सेस अपने मार्वल की मेन कंटिन्यूटी वाली कहानी को आगे बढ़ाते तो लेके चलते हैं, मगर मार्वल ने इसमें एक एक्सेप्शंस भी जोड़ा है। मतलब कि जैसे कि मेफिस्टो और ओडिन जैसे गॉड लाइक बीइंग्स अपने एक अलग डायमेंशन में रहते हैं, जो कि नेवरदलेस अपने यूनिवर्स के अर्थ 616 या फिर अपने रिस्पेक्टेड यूनिवर्स के नंबर से कनेक्टेड होते हैं, मगर फिर भी उन्हें एक एक्सेप्शन माना गया है उनके अलग होने की वजह से। मगर इन सब बातों के बाद भी मार्वल का एक और टर्मिनोलॉजी आता है अपने मल्टीवर्स को और भी ग्रैंड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, उनका मेगावर्स। मतलब कि जो होता है कि कलेक्शन ऑफ मल्टीवर्सेस, और इस मेगावर्स में जितने भी सारे मल्टीवर्स कंसिस्ट करते हैं, उनका कोई भी जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से सिमिलर फॉर्म में हो, किसी भी टाइमलाइन किसी भी ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो सकते हैं, कोई भी जरूरत नहीं है। और इस बात का अपने को सबसे पहला मेंशन देखने को मिला था मार्वल की ऑफिशियल हैंडबुक मार्वल यूनिवर्स कॉमिक में। मगर
बात यही खत्म नहीं हुई है, मार्वल ने इसको भी ऑर्गेनाइज करके हमें दिखाया हुआ है, क्योंकि मार्वल को ऐसा लगता है कि डीसी के मुकाबले उन्हें अपने यूनिवर्स को थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा और भी ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखना चाहिए। और सीरियसली भाई डीसी का यूनिवर्स थोड़ा सा अटपटा सा है, मगर फिर भी मार्वल का मेगावर्स को भी वो उसने और भी ऑर्गेनाइज किया है, जिसका नाम आता है ओमनीवर्स। अब देखो तुमने भी ये टर्म बहुत ही पहले सुन चुका होगा, मोस्ट फेमसली अपने बेन 10 की वजह से काफी गांड मारती उन्होंने, मगर फिर भी ऑफिशियल हैंडबुक ऑफ मार्वल यूनिवर्स अल्टरनेट रियलिटीज वाली कॉमिक बुक में उन्होंने ऐसा ओमनीवर्स को डिफाइन किया है कि कोई सा भी फिक्शन रियलिटी इवन दो वो मार्वल की पब्लिकेशन राइट्स में भी कंसिस्ट ना करता हो, वो सब ओमनीवर्स का पार्ट है। दैट मींस कि डीसी, मार्वल इटसेल्फ, हैरी पॉटर, निंजा टर्टल्स, अपने सलमान भाई, मैं, तुम, सब कुछ ओमनीवर्स में एग्जिस्ट करता है। दैट मींस कि यार मैं भी मार्वल का एक पार्ट हूं, कब मेरे ऊपर पिक्चर बनेगी। खैर मार्वल को अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का डिसीजन तो उनका बहुत ही बड़ा था, मगर मार्वल अपने ओमनीवर्स को ऐसे भी जस्टिफाई करता है कि कोई सा भी कंटेंट जो अभी तक क्रिएट हो चुका है या पहले क्रिएट हो चुका था या फिर अभी जो क्रिएट होने वाला है, वो सारी की सारी चीजें ओमनीवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। अपना मार्वल का ओमनीवर्स समय की किसी भी बाधा से बंधा हुआ नहीं है, इवन दो वो हर एक बाउंड्रीज को क्रॉस करता है अपने रियलिटी को एग्जिस्ट करने के लिए। मगर मार्वल का मल्टीवर्स आई मीन कि उसका ओमनीवर्स हर एक चीज को एग्जिस्ट करता है। और अभी इसी बात से आपको पता चल रहा होगा कि भाई मार्वल ने तो अपनी कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से अपनी मल्टीवर्स की तो बस परत खुरची है, उसके आगे कितनी सारी चीजें हमें देखने को बाकी है। लिविंग ट्राइब्यूनल बिना किसी शक के मल्टीवर्सल को ऊपरी तौर से देखता है, हर एक डायमेंशंस को वो कंट्रोल कर सकता है बिना कोई भी और भी चीजें को बिगाड़े। मगर इन सब बातों का ये मतलब नहीं है कि चीजें उससे ग्रैंड लेवल पे आगे नहीं बढ़ती हैं और उसके ऊपर की जानकारी अभी भी पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं की गई है, इवन दो मार्वल कॉमिक्स में भी। तो गुड लोग, ये था मार्वल यूनिवर्स का, आई मीन कि मार्वल के मल्टीवर्स का नहीं, आई मीन कि मार्वल के ओमनीवर्स का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन की ये सारी चीजें शुरू कैसे होती हैं एज एन डेफिनेशन के तौर पे। इसे ऐसे ही मान के चलो, क्योंकि इन सारी चीजों के ऊपर भी तो अभी सारी थ्योरीज ही चल रही हैं एक्चुअली अपने साइंस में भी। मगर फिर भी तुम सब सारी चीजों को क्या सोचते हो? एक्चुअली में डीसीबी में ऐसा केस है जहां पे वो भी अलग अलग राइट्स को एक साथ में कंसिस्ट करता है, मगर वो अपने यूनिवर्स को एज अ मोर टेक्निकल वे में लेके जाता है। आई मीन कि वो पूरी तरीके से ओरिजिनल नहीं है, स्ट्रिंग थ्योरी के बेस पे वो काम करता है, मगर फिर भी एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको डीसी के मल्टीवर्स या उसके ओमनीवर्स के बारे में जानना है तो कमेंट्स उसके बारे में जरूर बताइए। और आपको कैसा लगा मार्वल के इस ओमनीवर्स के बारे में जान के, क्योंकि मल्टीवर्स अभी भी बहुत छोटी चीज है यार, उसके ऊपर की सोचो। खैर इसके अलावा तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताना। और हाँ, ये कोई पानी नहीं गिरा है शर्ट पे, ये पसीना है मेरा, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार दो इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।